नीट यूजी परीक्षा के नतीजे घोषित हो चुके हैं। एनटीए ने सेंटर वाइज जो है रिजल्ट अपलोड कर दिया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंटर वाइज रिजल्ट घोषित किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, नीट यूजी परीक्षा के नतीजे घोषित हो चुके हैं। और देखिए, हर किसी को इंतजार था कि आखिर कब नतीजे घोषित किए जाएंगे। एनटीए ने वेबसाइट पर जो है रिजल्ट को अपलोड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंटर वाइज रिजल्ट घोषित किया गया है। दोबारा परीक्षा हुई थी। मानव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मानव, क्या खास है नतीजों में? देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था आज 12 बजे से पहले नीट 2024 के नतीजे घोषित करने से 5 मई को परीक्षा हुई थी। और आपको याद होगा, एक तरीके से देखा गया था कि 60 से ज्यादा ऐसे बच्चे के एक जैसे 720 नंबर आए थे। और इसके बाद नीट की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर सवाल खड़े हुए थे। और इसी को लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जो नतीजे हैं वो शहरवार और सेंटरवार घोषित किए जाए, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने दी थी। 4700 परीक्षा मई के पहले हफ्ते में हुई। तो ऐसे में अब तो ठीक है मानव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार ने जरूरी आदेश जारी कर दिया है। कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों और ठेले रेहड़ी वालों को अपना नाम उजागर करने को कहा गया है। उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तर्ज पर आदेश जारी किया है और इसी तर्ज पर जयपुर नगर निगम ने भी आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद सियासत होने लगी है, हिंदू मुसलमान किया जाने लगा है। देखिए, यूपी सरकार के मुताबिक ये आदेश कांवड़ यात्रा के समय शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए दिया गया है। उत्तराखंड सरकार की भी यही दलील है, लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि ऐसा करने से लोगों के बीच में दूरियां पैदा होंगी, गंगा जमुना संस्कृति को ठेस पहुंचेगी। लेकिन सवाल उठता है, अगर नाम बताने के लिए कहा जा रहा है तो इसमें परेशानी क्या है? वैसे भी ये सरकारी नियम है कि हर एक दुकानदार को अपनी दुकान के आगे अपने बारे में बताना जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फिर परेशानी क्यों है? 5 तस्वीरें, 5 सवाल। सबसे बड़े ये है कि आखिर अगर सरकार की तरफ से ये रूल लाया भी गया है कांवड़ यात्रा के दौरान, तो आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है? नेताओं की तरफ से सियासत की जा रही है, लेकिन ऐसे में अगर सरकार कह रही है कि आप जो है अपनी सच्चाई बताइए, जिस भी नाम पर है, जो भी मकान मालिक है उसका बोर्ड लगवाइए, तो आखिर दिक्कत क्या है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पक्ष, विपक्ष और धार्मिक गुरु जुड़ रहे हैं, उनसे इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से एसएन सिंह, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी, आरएलडी से रोहित अग्रवाल, ऑल इंडिया इलामू हुनर फाउंडेशन से चीफ मुफ्ती मंजूर जियारी, हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य और मुजफ्फरनगर से मेरी सहयोगी सपना शुक्ला। तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आती हूँ आपके पास बीजेपी से जो हमारे मेहमान हैं एसएन सिंह जी। एसएन सिंह जी, ये जो आदेश आया है इस पर सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि हिंदू त्योहार जो होते हैं, या अगर हम कहें पूरा साल त्योहार होते रहते हैं, हर साल पवित्र दिन होते हैं, पूरे साल में हर महीने पवित्र दिन होते हैं, तो ये आदेश सिर्फ कांवड़ यात्रा के लिए क्यों? नहीं, देखिए, 2 कारणों से। एक तो सुरक्षा कारणों से और दूसरी जो भारत खास सुरक्षा अधिनियम बना है, मुझे लगता है कि वो आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में, आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार में बना, क्योंकि वो लोग तत्परता तन्मयता से इस चीज को लागू नहीं कर पाए। आप देखिए, हमारी पहचान, हमारी शान होना चाहिए, हमारा अभिमान होना चाहिए, उसमें अपमान कहाँ हो गया? अगर कोई सरकार सभी को, धर्म की तो बात ही नहीं आई। आज चर्चा इस बात को होना चाहिए कि जो समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग न्यूज 18 के जिम्मेदार चैनल पर बैठ के हलाल सर्टिफिकेट की बात करते थे कि उनके धर्म के हिसाब से, उनके धर्म में है कि वो जानवर में कुछ चीजों उनके लिए वर्जित है, कुछ चीजों का वो भोजन करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की एसएन सिंह जी, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने धर्म और जाति का तो नाम ही नहीं लिया। समाजवादी पार्टी से राजकुमार जी मेरे साथ जुड़े। राजकुमार भाटी जी, आज साफ तौर पर बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हमने तो धर्म और जाति का नाम ही नहीं लिया। विपक्ष कह रहा है धर्म और जाति। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हर शख्स को यह जानने का अधिकार है कि आखिर वो किस दुकान से क्या कुछ खा रहा है। नहीं, अगर आप इसे ठीक समझते हैं, मीडिया इसे ठीक समझता है कि हर नागरिक की पहचान धर्म और जाति के आधार पर उजागर होनी चाहिए। नहीं सर, हम सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहे हैं, हमें लगता है ये खराब है। सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। तो मैं भी तो जवाब ही दे रहा हूँ जी, जवाब सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। आपने एक सवाल, ये आजकल की डिबेट में एंकर इतने उत्तेजित क्यों रहते हैं? जवाब देने ही नहीं देते। मैंने केवल जितना आपने बोला, आपने कहा कि इसमें क्या ऐतराज हो सकता है,
हम कह रहे हैं हमें एतराज, आपको अरे एतराज ना हो, राजकुमार जी, लेकिन आप हमें अपनी एतराज बात है। हमें रखिए ना, एतराज सीधे इसलिए एंकर है। पे आ जाते हैं। आपकी लड़ाई एंकर से नहीं है, आप अपनी बात रखिए। डिबेट में शामिल होते हैं, सॉफ्ट टारगेट आपका एंकर हो जाता है। अपनी बात रखिए ना, विपक्ष में आप हैं, इसीलिए आपको जोड़ा है। अपनी बात नहीं, रखिए आप मुझे आप। हटाइए अपने। हाँ ठीक है, अगर आपकी मर्जी है, डिबेट में आप जुड़े हैं, एंकर आप पे आप मुझे- टारगेट करते हैं। आप मुझे आप हटाएं। ये बताइए कि ये कह रहे हैं कि नियम पहले भी था, मैंने तो कोई अब आपत्ति टारगेट क्यों हो नहीं रही है? किया। अच्छा, अब आप आपत्ति क्यों है आपको? मैंने कोई टारगेट नहीं किया एंकर को। आप कुछ जरूरत से ज्यादा उत्तेजित हो रही हैं। ठीक है अगर राजकुमार जी, आपको इस अपनी तरह बात डिबेट रखिए। करनी आप है तो मुझे हटाइए, आप आप अपनी मुझे बात नहीं करनी रखिए। इस तरह आपके की पास 1 मिनट है, आप अपनी बात रखिए। नहीं, मुझे नहीं रखनी, इस तरह नहीं रखनी। ठीक मुझे है अपमानित राजकुमार करके आप भाटी जी, मेरी बात अगर आप रखवाएंगे। अपनी बात नहीं मुझे रखना अपमान के चाहते साथ हैं, बात नहीं हमारा करनी। काम है सवाल पूछना। अगर आपका काम है जवाब देना, आप नहीं जवाब देना चाहते, आपकी मर्जी। हमने आपको समय दिया। आरएलडी से रोहित अग्रवाल मेरे साथ बने हुए हैं। रोहित जी, एक तरफ बीजेपी साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए हमने तो धर्म और जाति की बात नहीं की, दूसरी तरफ अखिलेश यादव सीधे सीधे आकर ये कह देते हैं कि देखिए हिंदू मुसलमान में बांटना चाहती है बीजेपी की सरकार। तमाम विपक्ष जो है अब एक साथ हो गया है। आप खुद रवैया देख लीजिए ना विपक्ष का, आपके सामने है रवैया। आपके चैनल के ऊपर, आपके डिबेट के अंदर अभी जो हुआ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास शब्द नहीं थे। जब शब्द नहीं थे तो वो चले गए उठ के। भाई आपके पास जब कुछ कहने को ही नहीं होगा, आप सिर्फ और धर्म और जाति के ऊपर हर एंगल को लेके जाओगे, तो ये कहीं ना कहीं दुखद है। दूसरी चीज ये है, सरकार को भी थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। प्रशासन कोई भी आदेश अगर दे रहा है तो उसको कहीं ना कहीं इस चीज को समझना चाहिए कि जब पहले से 2006 में फूड अधिनियम के तहत ये कानून है कि किसी भी खाद्य की दुकान के ऊपर उसके प्रोप्राइटर का नाम लिखा होगा, तो अलग से ये आदेश देने का कोई मतलब नहीं बनता। अलग से आप इस आदेश को दे के आप विपक्ष को राजनीति करने का मौका दे रहे हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज सरकार को भी समझना चाहिए कि ये संवेदनशील मुद्दे होते हैं और ये धर्म से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसपे विपक्ष ने पूरी तन्मयता से उसको लपकने का काम किया। और विपक्ष के पास शब्द नहीं, विपक्ष के पास कोई तर्क नहीं है। इसलिए आप खुद देख रहे हैं, ये इसी तरीके से लगभग सारे डिबेटों पे डिबेट छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि ये इनकी राजनीति का तरीका है। ये हर चीज के ऊपर इनको दिक्कत है, हर चीज के ऊपर इनको समस्या है। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। मुफ्ती मंजूर जियारी, जो सरकार का कहना है, ये जो सहयोगी दल है, वो कह रहे हैं कि विपक्ष हर चीज को मुद्दा बनाता है। ये सरकारी नियम है, नाम लिखना होगा, तो ये लोगों को तय करने दीजिए कि उनके पास निजाम के पास खाना है या फिर शाम से खाना है। तो आपत्ति कहां पर हो जाती है मुफ्ती मंजूर जी? देखिए, मैं अपने तमाम उत्तर प्रदेश के भाइयों से जरूर कहना चाहूंगा, जो मुस्लिम भाई ठेले और दुकान लगाते हैं वो अपना नाम भी लिखें, टोपी भी पहने, अच्छे लिबास भी पहने और इस्लामी शनाख्त के साथ अपने काम को करें। और इसने अखलाक के साथ कि उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि उन्हें एक मौका मिल रहा है कि अपने धर्म का प्रचार भी वहां से होगा उनका। ये मोदी योगी जी ने आपको अच्छा मौका दिया, अपने अखलाक का प्रचार कीजिए, अपनी आदत का प्रचार कीजिए, अपने कैरेक्टर का प्रचार कीजिए, अपने हुस्न अखलाक, अच्छी बोली का प्रचार कीजिए, अच्छे माल बेचिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अच्छा माल बेचो और लोगों के साथ ईमानदारी से बेचो। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों को ये इस बात को अवसर समझ करके लेना चाहिए कि अपने दीन और धर्म का प्रचार भी करेंगे उस जगह पर से जहां पर से कांवड़ यात्रा भी जा रही है। हमारे हिंदू भाई भी रह रहे हैं, सबके पास हमारा पैगाम जाएगा। अपना नाम भी लिखिए, टोपी शनाख्त के साथ अपना काम कीजिए और किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सियासी लोगों के चक्कर में ना पड़िए। अगर नाम लिखना है तो अपना नाम लिखिए, अपनी शनाख्त के साथ। मुफ्ती जी, आपने अपना पक्ष रख लिया। आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ जुड़े। आचार्य विक्रमादित्य, देखिए सहयोगी दल बीजेपी के साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले से भी ये कानून था, पहले से भी रूल था, जरूरी नहीं था लाना। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है, और क्योंकि बीजेपी ये कह रहे हैं कि कई किलोमीटर दूर यात्रा करके अगर जल लेकर आते हैं, अगर उनकी पवित्रता के लिए हम कुछ ऐसा ला रहे हैं तो हम गलत क्या कर रहे हैं? नहीं, वही समझ में नहीं आती गलत है क्या इसके। आप अपनी पहचान क्यों छुपाना चाहते हैं? इस देश के अंदर आधार कार्ड बनाए गए, तब विरोध किया कि भैया हमको अपनी प्रॉपर्टी छुपाने को मिल जाएगी। आधार कार्ड का विरोध करने का, इलेक्शन में जो जाली वोट डालते थे उन्होंने इलेक्शन कार्ड का विरोध किया। उसके बाद जब पैन कार्ड बनने शुरू हुआ तो जो इनकम टैक्स छुपाते थे उन्होंने उसका विरोध किया। इस देश के अंदर लगातार विरोध वही करते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ चोरी कर रहे होते बचाने की। और क्या हिंदू धर्म को अपनी धार्मिकता को अभिव्यक्त करने का तरीका नहीं चाहिए क्या? मुझे बताइए कि हमारी जो मान्यताएं हम उसके अनुसार से कार्य करेंगे, इस्लाम में जो मान्यता है इस्लाम उसके अनुसार से कार्य करेंगे। और हमें कोई बिल्कुल एक बात सीधी तरह समझना पड़ेगा कारण क्या है।
मेरी मान्यता है कि हमें खाना पवित्र खाना है, बिल्कुल कोई एक दूसरे का झूठा खाना हमारे यहाँ अपवित्रता। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। अब हमारे साथ एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी जुड़ गए हैं। विक्रमादित्य जी आपके पास आएंगे, थोड़ा सभी बहुत सारे मेहमान हैं, सभी के पास जाना है, समय की कमी होती है। राजकुमार भाटी जी, अब सरकार का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि इस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, आपकी पार्टी का स्टैंड इसको लेकर के क्या है? क्योंकि नाम लिखना ये तो सरकारी नियम भी है। नहीं, ये नाम किस उद्देश्य से लिखे जा रहे हैं इसकी गहराई में जाइए पहले। ये इसलिए लिखे जा रहे हैं कि कोई कांवड़िया किसी मुसलमान के हाथ से कुछ ना खा ले, किसी मुसलमान की दुकान से कोई सामान ना खरीद ले। ये सोच अगर सरकार की हो जाएगी, सरकार नागरिकों को हिंदू मुसलमान के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने लगेगी, तो देश में कितनी नफरत बढ़ जाएगी, कितना आपस में अविश्वास हो जाएगा, देश में कैसे हालात पैदा हो जाएंगे। क्या इसकी चिंता किसी को है? जी, सरकारों की और राजनीतिक लोगों की और मीडिया की जिम्मेदारी होती है नागरिकों में मेल मोहब्बत बढ़ाना, एकता बढ़ाना, घृणा को दूर करना, उनके बीच में एकता कायम करना। अगर सरकार ही नफरत बढ़ाने लगेगी, सरकार ही विभाजन करने लगेगी, जो बहुत लंबे समय तक इस देश में ये होता था कि कुछ लोगों के हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे लोग। राजकुमार भाटी, धीरे धीरे सरकार राजकुमार भाटी जी, लेकिन एक बात बताइए ना, दिक्कत क्या है? अगर कोई पहचान बता भी रहा है तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है? मैंने यही तो शुरू किया था जिस पे आप नाराज हुई थी। कोई बात नहीं सर, समय में आपको दे रहे, आप कहिए अपनी पूरी बात कहिए। करते हैं, देखिए सुनिए, दिक्कत ये है, ये देश विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न जातियों का देश है। इस देश की पहचान दुनिया में ये है कि ये विभिन्नता में एकता वाला देश है। यहाँ अलग अलग भाषा, भूषा, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म, जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, उनको जितना आपस में मिलाया जाएगा देश मजबूत होगा, ठीक और है, उनको अलग अलग किया जाएगा देश कमजोर होगा। ठीक है, इसका जवाब हम एसएन सिंह जी से लेंगे। देखिए एसएन सिंह जी हमारे साथ है, लेकिन मैं बड़े आराम से आपको बोल रही हूँ कि लड़ाई हमसे नहीं होनी चाहिए ना, ये तो डिबेट है, क्योंकि आप हमें नहीं बोल सकते हैं। आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी सपना जुड़ी है, उसके बाद हम एसएन सिंह जी के पास जाएंगे। सपना आप बताइए कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हालात क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष की लड़ाई तो ये है, ग्राउंड पर क्या असर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, जो आपके साथ में मेहमान जुड़े हैं उनको भी जवाब मिलेगा, और मैं, अगर आप मुझे समय देंगी तो मैं आपको जरूर तस्वीर दिखाती हूँ। खान टी स्टॉल लिखा हुआ है, इन्होंने बाद में लिखा है मोहम्मद नसीब खान की है। ये अभी अभी लगवाया ना नसीब साहब? ये हमारा हर साल लगता है, अभी नहीं है, ये परमानेंट का है। अच्छा, तो कोई दिक्कत हुई ये लगा तो? कोई दिक्कत नहीं, सुबह भी यहाँ पे कांवड़िया बैठे थे, पीछे पल्ली बिछी है, कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये सच्चाई है। ये हिंदूवादी संगठन के लोग हैं मेरे साथ तमाम, मैं इनसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक और आपको फल का वो दिखा देती हूँ, जहाँ नंबर जो नेम प्लेट है वो लगा दी गई है। क्या नाम है आपका? नेम प्लेट कहाँ है आपकी? कहाँ पर? ये रही, ये नेम प्लेट लगी हुई है। अरे बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, बड़ा लिखिए नौशाद साहब इसको। तो ये नौशाद साहब ने नेम प्लेट लगा ली है, लेकिन अब हिंदूवादी संगठन के लोग हैं। जसप्रीत, आप मुझे समय देंगे तो मैं जरूर इनसे बात करती हूँ। सपना, एक मिनट, ये बताइए, आप सब लोग बड़ा विरोध कर रहे थे, आप खुश हैं ये फैसले से? बिल्कुल खुश हैं, लेकिन ये नहीं लगता सौहार्द बिगड़ रहा है भाई? नहीं, कहाँ बिगड़ रहा है? क्यों? अगर किसी का नाम के आगे नौशाद लिख दो, आरिफ लिख दो। बहन जी मेरी बात सुनो, हाँ, मेरा नाम लोकेश सैनी है। अगर मैं अपना नाम लोकेश सैनी बता रहा हूँ, क्या दिक्कत है? नहीं, बहुत अरे कांवड़िया भी मान लीजिए इनसे नहीं कुछ खाएंगे पिएंगे, नहीं खाएंगे, हाँ? तो अपनी पहचान छुपाने से क्या मिल रहा है आपको? दूसरे को बरकरार रहेगा। आईडी प्रूफ तो होटल में भी कहीं रुकेंगे आप, हाँ। तो आईडी प्रूफ देना पड़ेगा उनको, हाँ। क्या दिक्कत है? इससे मुजफ्फरनगर का सौहार्द नहीं बिगड़ेगा? सौहार्द बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। इन्होंने केवल थूक जिहाद के नाम पे जो प्रोपेगेंडा हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, ये केवल उसका खुलासा करने के लिए ये प्रशासन द्वारा बहुत अच्छा कदम। पानी है, पेशाब पानी, आप सब देख रहे हैं, वायरल हो रही है खबरें, तो उससे भी देखो आदमी थोड़ा बचा हो जाता है, धर्म का मामला है। हाँ, हाँ। तो अब बिल्कुल, एक मिनट, हाँ, जल्दी। ये बतलाओ आप मुझे कि किसी मोमडन भाई ने विरोध किया क्या? ये केवल छुट भैया नेता विरोध कर रहे हैं, वरना कोई विरोध नहीं। बिल्कुल सपना, और ये बहुत जरूरी हो जाता है दर्शकों के लिए भी, और जो लोग लगातार सवाल उठाते हैं मीडिया पर भी, पारदर्शिता के साथ ग्राउंड रियलिटी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए जनता जो है वो क्या सोचती है। बीजेपी से एसएन सिंह मेरे साथ लगातार बने हुए। एसएन सिंह जी, आपने सुन लिया जनता क्या कह रही है, लेकिन सवाल सच में ये भी है
कि आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी। इतने सालों से भी तो परंपरा चली आ रही थी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। और जैसा कि आपके सहयोगी दल आरएलडी से कह रहे हैं कि 2006 से ये रूल चला आ रहा था, अचानक से कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले आपने ये कानून